फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर यूपी सरकार का बड़ा आयोजन। योगी सरकार महाराजा सुहेलदेव जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश भर में होंगे भव्य कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाराजा सुहेलदेव की जयंती पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहराइच में उनकी कर्मभूमि चित्तौरा में स्मारक बनेगा और भव्य प्रतिमा लगेगी। इस अहम परियोजना का शिलान्यास 16 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि 5 जून 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और आक्रांता सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव की सेना ने सालार मसूद की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। आपको बता दें कि इससे पहले भी महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में भाजपा में एक डाक टिकट जारी हुआ था और कई ट्रेन भी चलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 80 दिन किसानों के आंदोलन को बीतने जा रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं द्वारा एक शेड्यूल तैयार किया गया है। ये शेड्यूल 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अलग अलग तरीके की रणनीति इस शेड्यूल के अंदर बनाई गई है। 12 तारीख को किसानों द्वारा राज्य स्तर के अंदर सभी टोल प्लाजाओं को फ्री किया गया और 14 तारीख को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद 18 तारीख को रेल रोको अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। 80वां दिन भी किसानों का बीतने जा रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं हमने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन से बात की। उन्होंने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम नहीं हुई है। किसानों का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 15 किसान रात में रहेंगे और 15 किसान दिन में रहेंगे, जिससे कि किसानों की ऊर्जा खत्म ना हो और जरूरत पड़ने पर किसानों की तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर एक साथ इकट्ठी हो सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जादौन से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किसानों की तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर कम नहीं हुई है। उनके अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए, यानी 15 दिन अलग किसान रहेंगे और 15 दिन अलग किसान रहेंगे। इसी वजह से किसानों की तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर कम नजर आ रही है। संत कबीरनगर जिले में एक ही चिता पर प्रेमी युगल के शव जलाने का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के अर्धजले शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि एक ही चिता पर प्रेमी युगल के शव जलाने का ये पूरा मामला संत कबीरनगर जिले में आने वाले महुली थाना क्षेत्र का है। जब पुलिस को सूचना मिली कि बारीडीहा कोनो नदी के तट पर चोरी छिपे एक ही चिता पर प्रेमी युगल का शव जलाया जा रहा है, वहीं जैसे ही शव जला रहे परिजनों को पुलिस के आने की भनक लगी, जिसके बाद वो जलता हुआ शव छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद एसपी डॉक्टर कौस्तुभ पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और अर्धजले शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं घटना के पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि मौली थाना क्षेत्र के बारीडीहा कोनो नदी के किनारे एक ही चिता पर 2 शव को जलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 अर्धजले शव को बरामद किया गया है। वहीं जानकारी करने पर यह मालूम पड़ा कि दोनों मृतक प्रेमी युगल थे और रात में ही दोनों ने शादी की थी और शायद दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है और परिजनों के द्वारा ही इनके शव को जलाया जा रहा था। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रेमी युगल की मौत के मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही सामने आएगा। कौशाम्बी में कोखरा थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में पुरानी रंजिश में पट्टीदार ने 2 वर्षीय मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। काफी देर तक जब बच्चा परिजन को नहीं मिला तो बच्चे की खोजबीन शुरू की गई और शक होने पर पट्टीदार के घर पर तलाशी ली गई तो वहाँ बच्चे का शव बरामद हुआ। कोखरा थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी ज्ञान सिंह का बेटा शिवम शाम को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक गायब हो गया। बच्चे के न मिलने पर मां उमा देवी चीखने चिल्लाने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग पहुंचे। घर के बाहर और अंदर खोजबीन शुरू की गई, फिर भी शिवम नहीं मिला तो पूरा गांव परेशान हो गया। परिवार वालों की आशंका पर पट्टीदार राम सूरत के घर की तलाशी लेने का प्रयास किया गया तो उसने विरोध कर दिया। इसी दौरान किसी की निगाह राम सूरत के घर के बरामदे में रखे स्टील के टब में पड़ गई। उसी टब में मासूम का शव पड़ा मिला। शव मिलने के बाद से परिवार समेत पूरा गांव में हड़कंप मच गया।
पुराने विवाद में हत्या का आरोप लगाया गया। इससे गांव के लोग बेहद नाराज हुए। पुलिस ने एक महिला व उसकी लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महिला से पूछताछ में महिला ने अपने पति का भी नाम लिया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके तीनों लोगों को लिखा पढ़कर जेल भेज दिया है। पहले पड़ोसी से दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक दुष्कर्म करने और अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पर पहुंचकर शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि 3 वर्ष पूर्व पड़ोस में रहने वाले रोबिन नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके आपत्तिजनक फोटो खींचकर वायरल कर दिए हैं। फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल कर आरोपी दुष्कर्म करता रहा है। विरोध करने पर उसने अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए धमकी दी। आरोपी ने 2 बार जबरन गर्भपात भी कराया। विरोध करने पर मारपीट की। बताया जाता है कि 1 फरवरी को आरोपी अपने परिवार के साथ घर आया। उसने 50 लाख रुपए और क्रेटा कार न देने पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। 9 फरवरी को इस संबंध में एक शिकायती पत्र दिया था, लेकिन ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ ब्रह्मपुरी अमित राय ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस पीड़िता की शिकायत पर कैसे कार्रवाई करती है। 2019 में रामपुर में हुए CANRC बवाल में नामजद आरोपी फरहत अहमद जमाली को गंज पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। गंज पुलिस ने उनको उनके आशियाने से गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि फरहत अहमद जमाली यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है हाफिज शाह जमालुल्लाह की, उस दरगाह के गद्दी नशीन हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के ज़ायरीन हर साल ज़ियारत करने के लिए आते हैं। उसी गद्दी नशीन है फरहत अहमद जमाली, जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मेडिकल कराया। गौरतलब है कि रामपुर में CANRC विरोध में हुए बवाल में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें एक युवक फेस की जान चली गई थी। उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई थी, लेकिन अभी तक जांच का विषय है उसको गोली कैसे लगी ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से रामपुर में CANRC के विरोध में बवाल हुआ था, हाथी खाने चौराहे पे एक साइड में पुलिस खड़ी थी और सामने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी थी, उसमें बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस की गाड़ी को भी फूंक दिया गया था और पुलिस कर्मियों को भी चोटें पहुंचाई गई थी। उस बवाल में हजारों लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें फरहत अहमद जमाली का नाम भी शामिल था। आज गंज पुलिस ने फरहत अहमद जमाली को गिरफ्तार किया और उसके बाद में जेल भेज दिया। के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन के तहत यहाँ पे CANRC का प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में यहाँ पे काफी बड़ा बवाल हुआ। बताते चलें कि 2019 में 21 दिसंबर को यहाँ पे उलेमाओं ने एक आह्वान किया था कि कल CANRC का विरोध होगा, लेकिन उलेमाओं ने उस अपील को वापस ले लिया था। उसके बावजूद लोगों की भीड़ जुटी और वहां पे बवाल हुआ, जिसके अंदर कई सौ लोगों को नामजद करते हुए हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज फरहत अहमद खान जमाली को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। कन्नौज जिले के तालाग्राम थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। लखनऊ से कार सवार 6 लोग बालाजी दर्शन करने को जा रहे थे, तभी देर रात कोहरा होने के कारण और झपकी लगने के कारण यह दर्दनाक हादसा हो गया। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 165 किलोमीटर माइल्स पर घने कोहरे के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। बताया जा रहा है मृतक लखनऊ से बालाजी दर्शन को जा रहे थे। इको स्पोर्ट्स कार सवार सभी 6 लोग 165 किलोमीटर माइल्स पर जैसे ही पहुंचे, तभी पीछे से उनकी तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी मृतक लखनऊ के ककोरी थाना इलाके के रहने वाले थे और एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे का शिकार हुई कार से सभी को निकालकर तिरवा मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। हादसे का शिकार हुए लोगों का नाम ज्ञानेंद्र यादव, सोनू यादव, प्रमोद यादव, सत्येंद्र यादव, सूरज, मोहित हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने बताया कि देर रात सभी को मृत अवस्था में लाया गया था। कार सवार ट्रक में पीछे से जा घुसे, जिसमें मौके पर ही कार सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को और भी मजबूती देने के लिए आगरा के
अकोला चाहरबाटी क्षेत्र में आज एक महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। ताजनगरी आगरा के अकोला चाहरबाटी डिग्री कॉलेज में किसान आंदोलन को लेकर जयंत चौधरी के नेतृत्व में रालोद की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में जाट समुदाय में अपने समर्थन का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने सर्वसहमति से किसान आंदोलन के समर्थन में रहने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रालोद का आंदोलन हमेशा अनुशासित होता है। सरकार किसानों के पीछे पुलिस लगाने की बजाय उस जगह पर पुलिस लगाए जहां वाकई बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी के नेताओं की दुर्गति हो रही है। जो किसानों को समझते हैं वो शांत बैठे हुए हैं। रैली को चुनावी आगाज न मानते हुए उन्होंने कहा कि यह पंचायत देश के लिए है और इसके राजनीतिक परिणाम भी होंगे। जयंत चौधरी ने इस पंचायत को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक दल हमेशा अनुशासित आंदोलन करती है। सरकार उनके पीछे पुलिस न लगाए, प्रदेश में उस जगह पर पुलिस लगाई जाए जहां प्रदेश की हालत बुरी है। हालांकि जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि इस रैली को चुनावी रैली न मानते हुए कहा कि ये पंचायत देश के लिए है और इसके आगे चलकर परिणाम राजनीतिक भी होंगे। के आरोपी को कोर्ट में ले जाते वक्त फरार हो गया पुलिस को चकमा देकर। वहीं अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी का अभी तक किसी भी तरीका का पता नहीं चल पाया है। यह लापरवाही देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। पूरा मामला कानपुर देहात जिले का है, जहां एक दिन पहले चलती बस में एक युवक ने महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया था, जिसके बाद आरोपी युवक को मौजूदा यात्रियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक महिला का देवर और संबंध में भाभी लगती हैं, जिसके अवैध संबंध देवर से चल रहे थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो युवक ने चलती बस में तेजाब डाल दिया। वहीं मौजूद यात्रियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आज जब कोर्ट में पुलिस युवक को लेकर जा रही थी, तभी अचानक पुलिस को चकमा देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस की लापरवाही देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एक दरोगा एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता लेते हुए लंबी कार्रवाई की है। जहां एक दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड किया है, तो वहीं एक पीआरडी के जवान को लेकर एक पत्र भी लिखा है। वहीं अकबरपुर कोतवाल की पुलिस और सिकंदरा पुलिस और स्पेशल पुलिस जो है लगाई गई है उसकी तलाश में आरोपी के, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का आरोपी का पता नहीं लगा है।